सॉरी बच्चों, कनेक्शन थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो गया था। हमें क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट, देखिए कनेक्शन थोड़ा सा स्लो हो गया था। यूनिट डिजिट जो है वो 4 और 8 के केस में क्या है, हम ये देखते हैं। देखिए 4 और 8 के केस में क्या है, हमेशा कभी भी किसी भी नंबर का पावर लास्ट में यूनिट डिजिट 4 हो और पावर कुछ भी दिया हो, एनीथिंग, कुछ भी 1 5 3 8 हो, इसका भी पावर 1 5 2 1 कुछ भी दिया हो, इस दोनों केस में यूनिट डिजिट 6 आते हैं। क्या आते हैं, यूनिट डिजिट 6 आते हैं। तो इसको हम जरा सा देख लेते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। इफ यूनिट प्लेस डिजिट आर 4 and 8, then unit digit for 4 and 8 6, ऑलवेज 6 होगा। फिर आता क्या, हमने क्या देखा, 4 और 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया, 4 और 8 भी हो गया। अब बचा 3 7 और 9। तो हम 3 के लिए कंसेप्ट देख लेते हैं। यूनिट डिजिट 3 और 7, देखिए कितना भी पावर आ जाए, ठीक है। इस केस में क्या होता है, अगर यूनिट डिजिट 3 और 7 हो, देन यूनिट डिजिट फॉर 3 and 7 इज इक्वल टू 1। सिंपली इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। तो जैसे कि एग्जाम, मतलब यहाँ हमने क्या करना है, पावर अगर हो जाए 7 का पावर, यूनिट डिजिट 7 है और इसका पावर कुछ भी आ जाए 1 5 3, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का पावर 4 का पावर 38, ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 7 का पावर 4 इंटू 1, यूनिट डिजिट निकलते चला जाएगा, 7 का पावर 1, तो देखिए 1, तो 7 का पावर 1 करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 49 इंटू 7, ये आ जाएगा आपको यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। 9 इंटू 7 सिंपली कीजिएगा, ये हो जाएगा 81 इंटू 7। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7, यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। ये देखिए ये यूनिट डिजिट 7 हो गया। अब ये केस आता है 9 के केस में। 9 के केस में क्या होता है ये देखते हैं। 9 के केस में जब पावर पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन पावर। ये सिंपली है, अगर 9 का पावर इवन है और ऑड, पावर इवन और ऑड हो सकता है, जैसे 9 यूनिट डिजिट है किसी भी नंबर का 1 2 3 9, और इसका पावर इवन है जैसे 1 4 0, 0 एक इवन नंबर है, इवन है, तो क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। और अगर ऑड नंबर आता है 1 2 3 9, इसी का पावर ऑड आता है 1 4 3, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यूनिट डिजिट 9 आएगा। सिंपल है, ये चीज़ें समझ लेना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बेसिक नंबर थ्योरी, थोड़ा सा बेसिक नंबर थ्योरी के बारे में जानेंगे और इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, और फिर हम लोग मंडे को इसका प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आगे अगले चैप्टर पे चलेंगे। चलिए, बेसिक नंबर थ्योरी सिर्फ समझना है, हमने सिर्फ लिखा, आप लिखा रहे हैं, आप इसको लिख सकते हैं चाहे तो, या फिर इसको समझ सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर, एवरी इवन नंबर, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इज एन इवन नंबर। सिंपल है, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इवन नंबर। वाइल, जबकि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं इज ऑड नंबर। सिंपली देखिए हमने क्या करना है, जैसे इवन नंबर लेते हैं 4, इसका स्क्वायर करते हैं 16, ये क्या हो गया, एक इवन नंबर आया, इवन नंबर आया। अब फिर हम एक ऑड नंबर लेते हैं, ऑड 3 हो गया, 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9, ये क्या हुआ, ऑड नंबर। इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा।
चलिए थोड़ा सा अब और देखते हैं हम लोग सम। इस चीज़ों को थोड़ा सा देखना है और इस फॉर्मूला को याद रखना है। ये फॉर्मूला आगे आपको n नेचुरल नंबर्स, इसका होता है फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, इस पे भी हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाएंगे। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम जैसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे 9, n यहाँ क्या हो गया 9 हो गया, 9 इंटू 9 प्लस 1/2, सिंपली हो जाएगा 9 इंटू 10/2, ये हो जाएगा 2 5 10 45, इसका सम हो जाएगा। यही चीज़ें कह रही है। जैसे सिंपली हम इसको छोटा नंबर पे एग्जांपल एक और देख लेते हैं 1 2 और 3। हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 हो गया, फॉर्मूला लगाते हैं 3 इंटू 3 प्लस 1/2, 3 इंटू 4/2, ये हो जाएगा 2, 3 2 जा 6। अब इस नंबर को हम ऐड कर लेते हैं 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। अब क्या हुआ, ये हमने जो ये फॉर्मूला किया वो चेकड हो चुका है। अब आते हैं सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। देखिए n ऑड नंबर्स के जो सम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं n²। देखिए ऑड नंबर्स मतलब लेते हैं, ठीक है 1, ऑड नंबर्स क्या क्या है पहले 1 3 5 7, इन सब का सम लेंगे तो क्या हो जाएगा, n ऑड नंबर्स का सम n² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आगे चलते हैं, दूसरा लिखते हैं आगे, इसको हम प्रॉब्लम में देखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का सम क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। ऑड नंबर का सम सीधे n² हो जाएगा, इवन नंबर्स का सम n प्लस 1 होगा। हमने जैसे इसे प्रूफ किया नंबर्स पे, इसे भी आगे प्रूफ करेंगे, प्रॉब्लम्स बनाएंगे इस पे, तो प्रूफ खुद पे खुद होते चला जाएगा। सिर्फ आप इसे समझिए और लिखते चलिए। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देखिए किसी भी नेचुरल नंबर लेते हैं उसके स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, देखिए सिंपली है n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1/6, ये किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हो जाएगा। फिर अब क्या हो जाएगा, क्यूब ऑफ सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल, n जो है वो नंबर बता रहा है, नेचुरल नंबर, ठीक है, n नेचुरल नंबर क्या है, ये सिंपली समझिए n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ n क्या है, नंबर्स ऑफ टर्म्स, क्या हो जा रहा है यहाँ n नंबर्स ऑफ टर्म्स हो जा रहा है। जैसे कि हमने यहाँ देखा, यहाँ कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है 9, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है 3 हो रहा है, 1 2 3 नंबर्स ऑफ टर्म्स गिनने हैं, ये लास्ट का डिजिट नहीं, नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हम जैसे n ऑड नंबर्स करेंगे, यहाँ पर 1 3, ठीक है, जैसे 1 और 3 है, ये दोनों ऑड नंबर है, ये क्या है ऑड नंबर है, तो इस दोनों का सम हमें निकालना है सिंपली। तो यहाँ नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं 2 हैं, 2 हैं, तो यहाँ क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, तो सीधे 4, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 3 + 1 = 4 सिंपली। तो यहाँ n क्या है, यहाँ n हम लिख देते हैं वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। इस चीज़ें में डाउट नहीं होना है, इस चीज़ें में बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों की, n लास्ट डिजिट है, नहीं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ 9 मैंने डायरेक्ट कर दिया, 9 n इज इक्वल टू 9, मैंने यहाँ काउंट नहीं किया, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। बस इस चीज़ों को क्लियर रखना है यहाँ तक, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो काउंट नहीं करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए, ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। देयर आर 15 प्राइम नंबर्स, कितने प्राइम नंबर होते हैं 15 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 एंड 10 प्राइम नंबर फ्रॉम 50 to 100, सिंपल है। तो यहाँ सिंपली हमने क्या देखा कि 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे 25 हो जाएंगे।
अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर कोई p नंबर है, अगर वो q को डिवाइड करता है, डिवाइड q एंड r, ये दो नंबर को डिवाइड करता है, तो इस दोनों का p क्या करेगा, q प्लस r के सम को भी डिवाइड करेगा। जैसे हम सिंपली देखते हैं 2 जो है वो डिवाइड करता है 4 को भी और 8 को भी, तो भैया 8 4 प्लस 8 को भी क्या है 12, ये 2 डिवाइड करेगा। यही चीज़ ये बोल रहा है, p अगर किसी एक सिंगल q को भी डिवाइड करता है और सिंगल 8 r को भी डिवाइड करता है, तो इस दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। देखिए कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n लीजिए और n माइनस n इज डिविजिबल बाई 6, n में से n को घटा दीजिएगा तो डिविजिबल बाई 6 होगा, ठीक है। n माइनस n इज इक्वल टू डिविजिबल बाई 6। जैसा कि n नेचुरल नंबर हो गया लास्ट टर्म्स और n नंबर ऑफ टर्म्स, ये चीज़ कंफर्म नहीं, ये कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हुए और लास्ट टर्म क्या है, उस दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये था n नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं एक सिंपली, ये नंबर वो क्या हो जाएगा, वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ देखा, यहाँ 5 रहता, यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ 9 था, तो नंबर ऑफ टर्म्स ये 9 हो गया, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 9 हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये टर्म्स भी 9 हो जाएंगे। अगर बीच में यहाँ अगर 8 नहीं रहता, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स 8 हो जाते, ठीक है, और लास्ट टर्म्स 9 हो जाता। तो इस तरीके से ये कह रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं, एनी नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आगे का क्वेश्चंस देखते हैं हम। देखिए एक पॉइंट और देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive natural number is always divisible by 6। अब सबसे पहले चीज़ें आती हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें। हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को शायद पढ़ा है आगे। देखिए ऐसा नंबर्स जैसे 1 2 3 4, जब हम 2 + 1 को जब सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये क्या दे देता है, 3 दे देता है। 3 + 1 3। अब देखिए यहाँ क्या है, 3 + 2 को जब ऐड कीजिएगा तो वो क्या दे देगा, 5 दे देगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अब डिफाइन कर देते हैं इसको, उसके बाद समझ में आने लगेगा। Consecutive numbers are numbers that follow each other in order from the smallest number to the largest number, ठीक है। ये डिफिनीशंस हो गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के, ठीक है। अब देखिए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, यहाँ देखिए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फॉर्म कर रहा है। यहाँ 3 to 5 कर, तो यहाँ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम 5, ये होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बढ़ते क्रम में होता है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, वो डिविजिबल है 6 से। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे।
आगे अब चीज़ों को हमने बहुत सारे देखा और अब हम आगे बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे मंडे को, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे। बाकी सारी चीज़ों को क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाएंगे। अब जैसे देखिए लगातार जो नंबर होता है उस तीनों, अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यार, सिंपल सा, उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर 90, 20, 21 लगातार बढ़ने के क्रम में है, ठीक है। इसका मतलब हो गया लगातार बढ़ने के क्रम में। और यहाँ जो 1 + 2 + 3 अगर होता है तो ये फिबोनिक सीरीज़ भी फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ क्या है, लगातार। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये क्या डिविजिबल है 6 से। 6 के लिए क्या केस है भैया, 6 के लिए, अब देखो 6 के लिए क्या केस है, 6 के लिए केस है 3 और 2, 3 और 2 केस है, ठीक है। तो 3 और 2 में तो 2 के केस अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली 0 आ जाएगा, लास्ट डिजिट तो 0 आ जाएगा, तो 2 से डिविजिबल तो है। और अब हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा। जब मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, सिंपली अगर हम चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 19 2 ज़ा 38 और 38 380 मल्टीप्लाई 21 7980। अब ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं इसको चेक करने के लिए 9 + 8 + 7 करेंगे 16, ये कितना हो जाएगा 7 + 8 + 9 24। और ये देखिए ये 6 से डिविजिबल है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर हम लेते हैं, अब जैसे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 2 3, ये बढ़ते क्रम में लगातार है, तो 3 × 6 ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है। 4 5 6, देखिए 6 5 30, 34 जा 120, ये भी 6 से डिविजिबल है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लगातार कोई भी लीजिएगा वो 6 से डिविजिबल होगा। अब हम अगले क्लासेस में क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे मैथ्स के, मतलब बहुत सारे नहीं, 20 से 25 नंबर सीरीज़ के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और आज के क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और सॉरी बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। और आगे आप लोग देखिए, अगर क्लास अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब्स और चैनल शेयर कीजिए। बाकी चीज़ें हम कॉम्पिटिशन्स के वीडियो भी बनाएंगे मैथ्स पे, और ISC MSc वगैरह वगैरह सब चलेगा, ठीक है। धन्यवाद।